गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं सेमेस्टर 3 का कैपिटल रिजर्व आपको आज पढ़ा रही हूँ। कैपिटल रिजर्व यानी कैपिटल मतलब पूंजी और रिजर्व का मतलब होता है संचय। संचय का मतलब होता है कि जब कभी भी जमा पूंजी यानी हम अपने पूंजी में से कुछ अंश जो है सो निकाल करके उसको अलग एक संचय के रूप में, अलग सेविंग के रूप में जमा करते हैं, ताकि कल को अगर किसी भी तरह का कोई हानि हो जाए या किसी भी तरह का हमको नेसेसरी ज़रूरी हमको भुगतान करना है तो हम किसी भी तरह से उसको दे पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको संचय करके कंपनी में रख लेते हैं, ताकि कंपनी में मान लीजिए कल कंपनी को हानि हो जाए लेकिन फिर भी अपने एम्प्लॉइयों को पेमेंट देना है, अगर कंपनी को लाभांश नहीं हुआ फिर भी लोगों को बोनस चुकाना है, तो इस समय में कैपिटल का जो होता है, कैपिटल रिजर्व जो है सो वो पूरी तरह से काम आता है। तो अब इसका परिभाषा देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं, फिर पूंजीगत लाभों का सृजन किस तरह से किया जाता है, ये मैं आज करा रही हूँ। तो सबसे पहले पूंजीगत संचय वह संचय होता है जिसका निर्माण पूंजीगत लाभों में से किया जाता है, यानी पूंजीगत मतलब कैपिटल रिजर्व में से भी उसको अलग निकाल करके कैपिटल रिजर्व के रूप में वो पैसे को रखा जाता है। यानी पूंजीगत लाभ का आशय ऐसे लाभों से होता है जिसका अर्जन व्यवसायिक क्रियाओं से नहीं किया जाता। व्यवसायिक क्रियाओं से नहीं किया जाता यानी जब कभी भी हमें कंपनी में लाभ होता है तो उसमें से पैसे निकाल करके रख देते हैं, यानी अलग हम हटा करके रख देते हैं। अतः पूंजी संचय को लाभांश के वितरण में प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ये जो हमारा पैसा है इस पैसे को हम प्रॉफिट के रूप में यानी इसको वितरण नहीं करते हैं, ये जनरल रिजर्व के कैपिटल रिजर्व के रूप में अलग रखा जाता है। यानी पूंजीगत हानियों को पूरा करने तथा बोनस अंश जारी करने के लिए पूंजीगत संचय का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें दो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कहता है कि पूंजीगत हानियों को पूरा करने में, यानी हानि क्या है, हानि क्या है कि अगर किसी तरह का कंपनी प्रॉफिट नहीं कर सका, हमारा कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारा जो भी हानि हुई, या मान लो कि कल को हमारा लॉस हो गया कंपनी में, तो उस हानियों के भुगतान के लिए हमारा क्या करता है ये पूंजी संचय जो है पूरा करता है। तथा बोनस अंश जारी करने के लिए, यानी कंपनी जो है सो बोनस क्या होता है, बोनस एक लाभांश का एक छोटा सा अंश होता है जो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइयों को देती है। हर साल सितंबर अगस्त सितंबर में टाटा कंपनी में बोनस दिया जाता है। तो बोनस क्या होता है 18%, 20%, 17%, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है कंपनी उसमें से एक छोटी अंश के रूप में, मात्रा के रूप में, परसेंटेज के रूप में निकाल करके अपने एम्प्लॉय को देती है। तो ये हमारा क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कंपनी का लाभ नहीं हुआ तो बोनस अंश जारी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इस बार तो कोरोना के चलते पूरी तरह से उत्पादन ठप पड़ा है टिस्को में, पता नहीं इस साल बोनस एरियर कुछ भी का भुगतान एम्प्लॉय को करने में कंपनी जो है सो पूरी तरह से विवश होगी या देगी भी। तो अगर अपनी प्रचलन को लागू करते हुए अगर वो बोनस देती भी है तो एक मिनिमम के रूप में देगी, क्योंकि आज जो स्थिति जो देश की बनी हुई है जो पूरी तरह से है, वहाँ किसी तरह से पेमेंट लोगों को मिल रहा है ताकि लोग अपने घर को चला रहे हैं और खा पी रहे हैं। तो ये चीज़ होता है कि पूंजी संचय का सृजन निम्नलिखित पूंजीगत लाभों से होता है। इसमें सबसे पहला क्या आता है कि अस्थायी संपत्तियों की बिक्री से लाभ। यदि मान लीजिए अस्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट्स क्या होता है, जैसे फिक्स एसेट्स में हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत सारे बड़े बड़े फर्नीचर्स हैं, तो ये सब जो है हमारा फिक्स एसेट्स जो है, उस फिक्स एसेट्स का बिक्री करने से जो पैसे हमें आते हैं वो हमारा कैपिटल रिजर्व के रूप में रखा जाता है। दूसरा कहता है अस्थायी संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन के लाभ से, यानी पुनः मूल्यांकन का क्या है कि पहले इसका वैल्यू, जैसे फर्नीचर का वैल्यू पहले से अभी ज़्यादा हो गया है, लैंड का वैल्यू पहले क्या था, बुक वैल्यू कितना है और उसका अभी का वैल्यूएशन कितना है, तो उससे जो होगा वो हमारा क्या चीज़ में रह जाएगा, वो हमारा कैपिटल रिजर्व के रूप में जमा हो जाएगा। उसके बाद कहता है व्यापार के क्रय पर लाभ से, अगर हम कोई बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं या कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्रय कर रहे हैं और उससे अगर हमको लाभ मिलता है तो उस लाभ को हम क्या करेंगे
कि अपना कैपिटल रिजर्व के रूप में रख लेंगे। उसके बाद है अंशों के हरण के लाभ से, यानी फ्रॉम प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर से, फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, जब कंपनी का कोई भी अंशधारी अपने कंपनी का एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी पे पैसे दे दिया, फर्स्ट कॉल ये सब पे कोई पैसे ही नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को जब्त कर लेती है। तो वो जो जब्त करके जो शेयर होता है उसका जो पैसे आते हैं वो कैपिटल रिजर्व के रूप में जमा हो जाते हैं। फिर कहता है ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ, यानी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर मतलब हमको ऋण हम दिए हैं, ऋण अगर हम किसी को दिए हैं और उस पर हमको जो ऋण पर जो परसेंटेज जो हमको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसको जो हम रखे रहते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा कैपिटल रिजर्व के रूप में हमारा जमा हो जाता है। अब कहता है कि अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पे प्राप्त प्रीमियम की राशि। प्रीमियम की राशि क्या होता है, एक मुश्त राशि दिया जाता है जो प्रीमियम के रूप में, यानी हमको चुकाना पड़ता है। तो कभी भी शेयर कैपिटल, शेयर में क्या होता है कि अलॉटमेंट पे हमने एप्लीकेशन मनी के साथ ही अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, तो हमारा कुछ ना कुछ प्रीमियम के रूप में हमें मिल जाता है और उस प्रीमियम में हम चुकाते हैं। तो ये सब हमारा कैपिटल रिजर्व के रूप में हो गया।